एक ऐसा रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा, एक ऐसा सवाल जो आज तक कोई हल नहीं कर सका, और एक ऐसा फैसला जो राजा विक्रमादित्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए, जो रहस्य, रोमांच और गहरी शिक्षा से भरी है? तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी प्रस्तावना पुराने समय में उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां हो प्रसिद्ध थीं। एक बार उन्होंने तांत्रिक शांति को भंग करने वाले बेताल को पकड़कर अपने पास रखने का प्रण किया। बेताल ने हर बार एक नई कहानी सुनाकर राजा को उलझाया, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी, रहस्यमयी, गूढ़ और अप्रत्याशित मोड़ से भरी। कहानी की शुरुआत। एक दिन बेताल ने पेड़ से उतरते हुए विक्रम को चेतावनी दी, राजन, जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं उसमें इतना गूढ़ रहस्य है कि यदि तुमने बिना सोचे समझे उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने शांतिपूर्वक सहमति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। राजकुमार और रहस्यमयी यक्षिणी। एक राज्य में युवा राजकुमार उदय प्रताप अपनी वीरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने सपने में एक अद्भुत महल देखा। महल के द्वार पर एक सुंदर यक्षिणी खड़ी थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं, जैसे उनमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा हो। उदय प्रताप उस यक्षिणी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने निश्चय किया कि वह उस महल और यक्षिणी को खोजेगा। यात्रा का आरंभ राजकुमार ने अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु ने बताया कि वह महल सुदूर जंगल में है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। महल तक पहुंचने के लिए 3 रहस्यमयी दरवाजों को पार करना होगा, जिनकी पहेलियों को सुलझाना होगा। राजकुमार ने साहस दिखाते हुए यात्रा आरंभ की। पहले दरवाजे पर लिखा था, सच बोलो वरना पत्थर बन जाओगे। दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, बताओ क्या जीवन का सबसे बड़ा सत्य है? राजकुमार ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। हर जीव का अंत निश्चित है। दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा और यक्षिणी का पहला संकेत दूसरे दरवाजे पर लिखा था, अपना सबसे प्रिय बलिदान दो। राजकुमार कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपनी तलवार, जिसे वह सबसे प्रिय मानता था, दरवाजे के सामने रख दी। दरवाजा खुल गया। अंदर एक कक्ष में यक्षिणी की प्रतिमा थी। प्रतिमा के नीचे लिखा था, यह केवल शुरुआत है, आगे की राह कठिन है, तैयार हो जाओ। तीसरा दरवाजा और अनजाना रहस्य तीसरे दरवाजे पर लिखा था, जो दिखता है वह सत्य नहीं, सोचो और समझो। दरवाजे पर एक आईना था। आईने में राजकुमार ने देखा कि वह बूढ़ा हो चुका है। उसने घबराते हुए कहा, यह मेरा भविष्य नहीं हो सकता। आईने की आवाज आई, सत्य स्वीकार करो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। राजकुमार ने खुद पर विश्वास जताया और दरवाजे को पार कर गया। महल और यक्षिणी का रहस्य। अंततः वह महल पहुंचा। यक्षिणी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी उसने सपने में देखी थी। वह एक साधारण महिला लग रही थी। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। यह महल तुम्हारे मन का भ्रम था। असली रहस्य मेरी आंखों में छिपा है। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक यक्षिणी की आंखों में देखा और पाया कि उसमें उसका ही प्रतिबिंब है। सच्चाई का उद्घाटन। यक्षिणी ने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारी इच्छाएं, स्वप्न और भय हूं। मैंने तुम्हें परखा। जो अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करता है वही विजयी होता है। राजकुमार ने यक्षिणी का धन्यवाद किया और वापस अपने राज्य लौट आया। विक्रम का उत्तर। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, यक्षिणी असली थी या केवल राजकुमार की कल्पना? विक्रम ने कहा, यक्षिणी केवल प्रतीक थी, राजकुमार की आत्मा का। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की कमजोरियों और ताकतों को पहचानना चाहिए। जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बेताल मुस्कुराया और फिर से पेड़ पर लौट गया। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल रहस्यमयी थी बल्कि गहरी शिक्षा भी देती थी। विक्रम को बेताल से निपटने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ा। यह कहानी आपके दर्शकों को बांधे रखेगी और बार बार सोचने पर मजबूर करेगी।